एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल दावती रसोई में। आज हम बना रहे हैं मुहर्रम के रोट, जो मुहर्रम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए जाते हैं। व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी मेरे लिए, इसलिए मैंने ये रोट आज कम क्वांटिटी में बताए हैं। तो ये रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं आपको तोड़कर बताती हूँ एक रोट कि किस तरह से हमारे रोट बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से अंदर बने हैं और दाना दाना कितना अच्छे से खिल गया है, क्योंकि मैं हमेशा बनाती हूँ ये रोट और हमेशा ये हमारे घर में बनाए जाते हैं। परफेक्ट रेसिपी है। तो ये रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना और आपको जिस तरह से क्वांटिटी में चाहिए उतनी आप क्वांटिटी में बनाना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे गेहूं लिए हैं, 1/2 किलो गेहूं लिए हैं मैंने। 250 ग्राम गेहूं का यहाँ पे इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमें गेहूं का रवा निकालना है और वो किस तरह से निकालना है मैं आपको बताती हूँ। पहले हम गेहूं को एक जार में डाल देते हैं, मिक्सी के जार में थोड़े थोड़े करके हमें डालना है। तो इस तरह से मैं डालकर मैं आपको बताती हूँ कि रवा इसका हम कैसे निकालेंगे। देखिए इस तरह से हमने गेहूं को पीस लिया है। देखिए इसे इस तरह से पीसना है, इससे हमें रवा निकालना है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये एक ही साथ हम इस तरह से सारा गेहूं पीस लेते हैं। देखिए मैंने सारे गेहूं को मिक्सी में पीस लिया है इस तरह से। अब हम इसे छन्नी से छानेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 2 तरह की छन्नी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये रवे पे जो हम रवा छानते हैं, ये वाली छन्नी रवे पे हम चलाते हैं और ये वाली आटा छानने के लिए लेते हैं, जैसे कि मैदा हो या फिर गेहूँ का आटा हो। तो ये बारीक वाली छन्नी है। तो सबसे पहले हम मोटी छन्नी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसमें ये ऐड करना है, डालना है और छान लेना है इसको। ये देखिए इस तरह से हम इसको छन्नी से छानेंगे, लेकिन इसमें जो मोटा मोटा जो है गेहूं, जो इस तरह से देखिए जैसे कि गेहूं मोटा ही है, ज़्यादा बारीक नहीं हुआ है। तो इससे इसको हम फिर से मिक्सी में पीस लेंगे। इस तरह से निकलता है इसका। हम ये घर में बना रहे हैं इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। अगर आप चक्की से पीस कर लेकर आते हो तो भी मेहनत है, लेकिन ये जो आटा बनाने की मेहनत नहीं है, सिर्फ छानना पड़ेगा। 4 मरतबा 5 मरतबा छान के उसका रवा जो है वो अलग करना पड़ता है और आटा अलग करना पड़ता है। तो अब ये देखिए ये जो गेहूं के जो मोटे मोटे दाने हैं, मैं फिर से इसको पीसूंगी। देखिए ये जो मोटा निकला है ना, ये हम फिर से मिक्सी में डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह मिक्सी में डालेंगे और ये जो बाकी बचा है वो हम इस तरह छान लेते हैं। छन्नी से छानना पड़ता है, 4 से 5 मरतबा इसको छानना पड़ता है। ये देखिए इस तरह से मोटा ये रवा जो है हम इसको फिर से पीस लेते हैं। ये देखिए फिर से मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। ये देखिए अब हम फिर से इसको छान लेंगे। जैसे हमने पहली बार किया कि हमने इसको पीस लिया और छान लिया, और जैसे ही मोटा रवा निकला हमने फिर से इसको पीस लिया है। तो उसी तरह हम फिर से इसको पीस लेंगे जो मोटा निकला है। ये देखिए देखिए सारे गेहूं को मैंने इस तरह से अच्छे से इसको पीस लिया है। देखिए और एकदम बारीक कर लिया है। सारे गेहूं का जो हमने मोटा वाला रवा निकाला था उसको फिर से मैंने पीस लिया और इस तरह से बारीक मैंने करके लिया है। अब हम इसको ये बारीक वाले छन्नी पे छान लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें छानना है। ज़्यादा मोटा हमें रवा नहीं रखना है, बारीक रवा जैसे आएगा हम इसको साइड में रखेंगे।
इस तरह से मैंने रवा छान के निकाला है और इसमें से आटा निकला है। तो ये आटा मैंने ये साइड में रखा है। 250 ग्राम हमने यहाँ पे गेहूं लिए थे, तो 250 ग्राम से 50 ग्राम आटा निकला है। तो आटा मैंने साइड में रखा है और ये रवा यहाँ पे सामने देखिए, इस तरह से हमें ना रवा निकालना है इसका। मैंने 3 से मरतबा अच्छे से इसको छान लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट रेसिपी में हमारे ये रवा है। अगर मैं आपको रेसिपी बताऊं और आपको बोलूंगी कि मैं ये सिर्फ हम गेहूं के रोट बना रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि आप अगर नए हैं तो ये आपको नहीं आएंगे बनाने के में। आप आटा भी साथ में लेंगे और रवा भी साथ में लेंगे। और अगर आटे के साथ अगर हम रोट बनाते हैं तो रोट बैठ जाएंगे। और अगर सिर्फ रवे के रोट बनेंगे गेहूं के, तो वो फूल जाएंगे। इसलिए और रेसिपी भी आपकी बिगड़ सकती है। इसलिए मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताई है। तो आप पूरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखना। और देखिए रवा कैसे इस तरह से मैंने निकाला है। ये देखिए रवा हमारा कैसे निकला है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया है। तो ये रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप देखना, एंड तक स्किप नहीं करना, ताकि सारी रेसिपी आपके समझ में आ जाए। और ये आटा निकला, ये इसको हम साइड में रखेंगे, इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये रवे का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक बर्तन लेंगे, सेकेंड स्टेप है ये। तो हम बर्तन में सबसे पहले अंडे ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 5 अंडे लिए हैं। अंडों को हम थोड़ा सा इस तरह से फेंटेंगे। देखिए अंडों को हमें अच्छे से फेंटना है। पुराने ज़माने में जिस तरह से करते थे उसी तरह हम कर रहे हैं। पुराने ज़माने में तो हाथों से किया जाता था, हैंड बीटर का इस्तेमाल भी नहीं करते थे। अभी कैसे ज़माना मॉडर्न हो गया है तो बीटर का इस्तेमाल करते हैं। शक्कर को, अंडे को हाथों से मसला जाता था। ये देखिए अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी हमने ली है 200 ग्राम। और मैंने इसको थोड़ा सा मिक्सी में चला लिया है। चीनी को एकदम पाउडर नहीं बनाया है इसका, मैंने थोड़ा सा दरदरा सा ही रखा है। अब हम ये दोनों चीज़ों को अच्छे से फेंट लेते हैं। मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरह ही हम करेंगे। चीनी को अच्छे से हमें मेल्ट करना है। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। ये बटर मैंने लिया है, अनसॉल्टेड है, और ये मैंने 100 ग्राम लिया है। तो ये हम सारा इसमें ऐड करेंगे। अब हम बटर के साथ फेंटेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए मैंने 10 मिनट अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इन चीज़ों को इसमें ऐड करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिए। एक दालचीनी का मैंने टुकड़ा लिया और पाव मैंने हिस्सा इसका जायफल का लिया था। तो जायफल को और मैंने दालचीनी को इस तरह से इसका पाउडर बना लिया है। और हाफ टी स्पून मैंने दालचीनी और जायफल का पाउडर इस्तेमाल किया है। हाफ टी स्पून मैंने खाने का मीठा सोडा यहाँ पे लिया है। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है। और नमक भी लिया है हमने, पाव टी स्पून लिया है। और यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। तो बेकिंग पाउडर हमें 1 टीस्पून लेना है। तो ये सारी चीज़ों को मैं इसमें ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसे। देखिए मैंने इसमें अनसॉल्टेड बटर इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। अगर आप ये अनसॉल्टेड बटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें नमक नहीं लेना, नमक को स्किप करना। अब हम रवा इसमें ऐड करेंगे।
इस तरह से इसमें हमें मिक्स करना है थोड़ा थोड़ा। ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इन्हें थोड़ा सा 5 मिनट हम इस तरह से इसको बीट करेंगे। देखिए हो गया है हमारा ये बैटर तैयार। अब हम इसे 5 से 6 घंटे तक इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे और उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। देखिए तकरीबन हमारी ये जो बैटर बनाया था उसको तकरीबन 7 घंटे हो चुके हैं। आप ज़्यादा रख सकते हो लेकिन कम नहीं। अगर आप कम रखेंगे तो ज़्यादा फूलेंगे नहीं। देखिए कितना बेहतरीन सा फर्मेंट हो गया है अच्छे से हमारा ये बैटर। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे बाजू में ये लिया है, सांचे लिए है, वाटियाँ ली है मैंने। ये मेरी सादन की वाटियाँ है। तो इसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। देखिए अब हम इसमें ये डाल देंगे और ओवन को मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। ये देखिए इस तरह से रखना है। अब मैं इसी तरह सारी जो ये वाटियाँ है मैं सारी भर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने सारी वाटियाँ भर दी है और वाटियों को हाफ हाफ भरना है, फुल भरना नहीं है क्योंकि ये बेक होने के बाद ऊपर आ जाते हैं, फूल जाते हैं, इसलिए इन्हें इसी तरह भरना है। अब हम इसको ये देखिए खसखस लिया है मैंने, खसखस से हम इसको गार्निश करेंगे। खसखस से इसका लुक बहुत बढ़िया दिखता है। ये मनुका भी लिया है हमने, यहाँ पे बादाम लिए है मैंने। बादाम को मैंने ये किया भिगोया है पानी में और भिगोने के बाद उसका छिलका उतार कर उसको लंबा लंबा स्लाइस में काट लिया है। तो इसी तरह इस्तेमाल करते हैं जब रोट के लिए जब लगते हैं ना ड्राई फ्रूट, तो इसी तरह ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल होता है, कटे हुए पतले पतले बादाम। देखिए इसी तरह से सारी वाटियां मैं भर लेती हूँ। देखिए सारी वाटियां मैंने भर दी है और उस पे मैंने खसखस से और बादाम से गार्निश किया है। अब हम इसे बेक करने के लिए रख देते हैं ओवन में। ओवन में हमें इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक करना है। आप भी इस तरह से अगर बनाएंगे तो इसी तरह आपको बनाना होगा और बनाने के बाद आपको चेक करना होगा जब बेक होते समय कि ये किस तरह से फूल रहे हैं, किस तरह से इसके ऊपर लाली आई है। इसको जब बेक करते वक्त आपको 2 से 3 मरतबा देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर लाली आई है क्या या फिर ये फूल गए हैं क्या। जब ये फूलेंगे और इस पर जब लाली आएगी तो ये रोट तैयार हो गए, ऐसे समझना है इसको। तो मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। ये रोट हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया इन्हें। 2 मिनट के बाद जैसे ठंडे हो जाएंगे मैं इन्हें निकाल कर आपको बता दूंगी। देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है और बहुत ही बड़े खुशबूदार से बने हैं और बहुत ही टेस्टी ये लगते हैं खाने में। तो ये हम आपको निकाल के बताते हैं। रोट हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब हम हाथ में ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये स्पून को मैंने इस तरह से उल्टा किया है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं या फिर नाइफ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। इस तरह ये देखिए आसानी से निकलते हैं। इस तरह राउंड राउंड ये देखिए कितने बेहतरीन से बने हैं, नीचे से भी और ये ऊपर से भी, और एकदम हल्के बने हैं। और हमने क्वांटिटी भी आपको बताई थी कि जब हमने वाटियों में भरा था तो एकदम कितना कम भरा था। ये यहाँ से यहाँ तक मैंने भरा था और फूलने के बाद देखिए इसकी क्वांटिटी कैसे बढ़ गई है, फूल गया है और ये डबल क्वांटिटी में बन के रेडी हो गया है। तो इसी तरह अब मैं सारे निकालती हूँ, दिखाती हूँ आपको दूसरा भी इसी तरह निकाल के। ये देखिए आसानी से निकलते हैं। ये देखिए सारे उसी तरह बन के रेडी हो गए हैं। तकरीबन 20 मिनट लगे हमें तैयार करने के लिए, बेक होने के लिए। 20 मिनट में लगते हैं, 20 मिनट में तैयार हो जाते हैं। देखिए इसी तरह 20 मिनिट। ये देखिए ये भी इसी तरह सारे रोट हमारे एक कलर के बने हैं और एकदम हल्के बने हैं।
तो इसी तरह मैं सारे निकाल कर सर्व करती हूँ। हमारे रोट बनकर तैयार हो गए हैं, कितने बेहतरीन बने हैं और कैसा कलर आया है। इसमें हमने कोई फूड कलर का भी इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी किस तरह से इसको बेहतरीन सा गोल्डन कलर आया है। तो आप इस तरह से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। ये मैंने इसमें तकरीबन जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है उसमें मैंने 12 रोट मेरे बनाए हैं अभी, और 12 रोट बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी डबल करके भी बना सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा मुहर्रम में बनाए जाते हैं। ये मैंने व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी इसलिए मैंने बनाया है, तो मैंने कम क्वांटिटी में बना के बताया है। तो आप इसे डबल करके बनाना और मुझे ज़रूर कमेंट करना। मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।